हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल एमके इंट्राडे लाइव के अंदर। तो मैं आशा करता हूँ सारे आप खुश होंगे, मंगलमयी होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो आज बना रहे हैं ये एक म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियो है कि आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड को कैसे चुन सकते हैं या अपने पैसे को किस तरह आप डिवाइड करके अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं जो कि आपको आने वाले समय में बढ़िया रिटर्न दे। तो बहुत से लोगों को इस चीज के बारे में पता नहीं, उनको जो भी सामने म्यूचुअल फंड मिलता है उसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये उन भाइयों के लिए वीडियो है जिनको म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी नहीं है। तो अभी आप देख सकते हो ये ग्रो ऐप है। तो आप अपने, मैं किसी ऐप का कोई प्रमोटर नहीं कर रहा हूँ, ना कोई प्रमोट कर रहा हूँ, ये एक लाइबल ऐप है, सारे इसी को यूज करते हैं, तो मैंने इसी का ले लिया। बाकी अगर आपका डीमेट अकाउंट है कहीं तो वो आपका जो ब्रोकर है वो भी आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करने का ऑप्शन देता है। तो अगर आप इसमें करना चाहते हो, पेटीएम है और भी कई ऐप्स हैं, तो मैं इसको ले लिया। बाकी मैं कोई इसका प्रमोशन नहीं कर सकता। तो आप देख सकते हो यहाँ आप अगर चाहते हो इसमें निवेश करना तो आप इसमें अपना लॉगिन कर सकते हो। बाकी एक एजुकेशन वीडियो है, कोई मैं किसी को बोल नहीं रहा कि आप इसमें निवेश करो। तो अगर आप इसका प्लेटफॉर्म खोल लेते हो तो उसके बाद अगर आपको एक अच्छा म्यूचुअल फंड चुनना है तो ये बाकी जो सेगमेंट है, ये स्टॉक के हैं, ये यूएस स्टॉक के हैं, ये आईपीओ के हैं, ये फिक्स्ड डिपॉजिट वगैरह के हैं, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन के हैं। ये तो अपना टॉपिक नहीं है, अपना टॉपिक है म्यूचुअल फंड। तो सबसे पहले अगर आप खोल लेते हो इसको, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर नहीं कर, उसका प्रोसेस पता नहीं है तो आप बताए, कमेंट कर देना, उसका वीडियो बना देंगे कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो आप यहाँ म्यूचुअल फंड के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद ये खुल जाएगा। जब आप यहाँ खुल जाएगा तो ये बोलेगा कि ठीक है आप एक रजिस्ट्रेशन इसको करो। तो आप चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो नहीं कर सकते हो, तो आप इसको हटा दो। जब आप नीचे आओगे तो यहाँ आपको कैटेगरी मिलेगी। कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है। ये म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो टैक्स सेविंग होते हैं, मतलब जैसे अगर आप कोई सैलरी पर्सन हो या आपको कहीं से इनकम आती है तो उसके ऊपर आपको टैक्स लगता है। तो अगर आप इन म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करते हो तो आपको 1.5 लाख का उसमें रिबेट मिल जाता है, मतलब कि उस तक टैक्स नहीं लगेगा, तो वो आपका सेविंग में आ जाता है। इनको टैक्स सेविंग बोलते हैं, सभी को नहीं बोलते। उसके बाद कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जो हाई मतलब के रिटर्न नहीं देते हैं, पर बेटर देन एफडी से अच्छा रिटर्न दे देते हैं। या आप इंडिया की टॉप कंपनियों के अंदर पैसा मतलब कि एसआईपी करना चाहते हो, जैसे रिलायंस हो गया, इन्फी हो गया जिसको इन्फोसिस भी बोल देते हैं, टीसीएस हो गया, एचडीएफसी हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एसबीआई, तो ये टॉप कंपनी है। आप इनके अंदर भी एक एसआईपी कर सकते हो अगर करना चाहते हो। बाकी इसमें 500 रुपए से आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। ये आपके सेक्टर हो गए। अगर आप किसी इनिशियल सेक्टर के अंदर, जिसके अंदर एक ही सेक्टर के अंदर जैसे फार्मा कंपनियां हैं, आईटी कंपनियां हैं, तो उनमें किसी में जाना चाहते हो तो जा सकते हो। अब सबसे बड़ी बात है कि हम अपना चयन कैसे करें। तो अगर सबसे पहले मान लो आपने म्यूचुअल फंड के क्या क्राइटेरिया देखना है, तो आप सिंपल सी देख सकते हो कि हाई रिटर्न। तो सिंपल सी बात है, जिसका रिटर्न हाई होगा तो उसका रिस्क भी थोड़ा सा हाई होगा। यहाँ लिखा भी हुआ है, देखो, वेरी हाई रिस्क। ये पूरे अगर आपको रिटर्न अच्छा देंगे तो जब मार्केट गिरती है तो उसके साथ ये गिरेंगे भी, पर उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप एक एसआईपी कर रहे हो। अगर आपको माल नीचे मिलेगा तो वहां भी आप खरीदोगे ही ना। तो कोशिश करनी है कि जो टॉप है, टॉप के 2 या 3 म्यूचुअल फंड में ही लेना है। अगर हाई रिटर्न में अगर आप जाते हो तो मान लो ये सबसे है। अब इसके अंदर देखना क्या है, आप कोई भी म्यूचुअल फंड को चयन नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको देखना है, ये आपका एनएवी बता रहा है, ठीक है। यहाँ से ये आप एसआईपी जो स्टार्ट कर सकते हो उसमें 1 टाइम भी कर सकते हो और 500 रुपया, 1000 रुपया अपने मुताबिक कर सकते हो जितना आपको लगता है। तो आप सोच सकते हो कि 3 साल में इसने यहाँ से यहाँ की जो है जर्नी पूरी की है। तो अगर आप इसको 5 साल में ऊपर कर ले तो ये आपकी 5 साल की जर्नी बता देगा कि यहाँ से यहाँ तक इसने पूरा कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे आना है। नीचे ये फंड साइज पता चल जाएगा। ये 22366.02 करोड़ यानी 2366 करोड़ का ये फंड है। तो आप मान सकते हो कि ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। तो बहुत बड़ी कंपनी कभी भी डूबेगी नहीं, छोटी छोटी तो जल्दी डूब जाती है ना, आप कोई समझते हो। तो ऐसा कभी आपके साथ होगा नहीं। इसका एनएवी नेट प्राइस अभी 33.76 रुपए है। तो इसमें मिनिमम आप 1000 रुपए से शुरू कर सकते हो। रेटिंग इसकी 5 स्टार है, तो आप खुद सोचो 5 स्टार रेटिंग कितनी बढ़िया होती है। उसके साथ अगर आप नीचे आएगा तो ये आपको एक रिटर्न कैलकुलेटर मिल जाएगा। तो अगर मान लो आप 5 साल 5,000 रुपया पर मंथ निवेश करते हो तो उसको अगर आप 5 साल के लिए होल्ड कर देते हो तो ये नीचे कैलकुलेट कर देता है कि आपका 3 लाख अप्रॉक्स जाएगा और 5,85,000 बन जाएगा। तो आप मान सकते हो 5 साल में अप्रॉक्स आपका पैसा डबल हो जाएगा
तो क्योंकि जो आपका एक टाइम तो 3 लाख जाएगा नहीं, तो जाएगा 5-5 हजार हर महीने करके, तो मान सकते हो कि फर्स्ट 1 साल के अंदर तो आपका 60,000 रुपया जाएगा, तो अगले साल भी फिर 60,000 ही जाएगा, तो 2 साल में तो 1,20,000 ही जाएगा ना, तीसरे साल में वो 1,80,000 होगा। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो, तो मतलब कि कैसे आपका पैसा 5 साल में ये डबल कर सकता है। उसके मुताबिक आप इसको बढ़ा के अपना जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो कि कैसे मतलब कि ऊपर नीचे आप अपनी जो SIP है वो कर सकते हो। 9500 की करनी है, 10,000 की करनी है, तो ये कैलकुलेट कर साथ साथ ही कैलकुलेट करता रहेगा, ठीक है। बट मैं हमेशा आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर आप अच्छे म्यूचुअल फंड का चयन करते हो तो कम से कम उसको 5 साल होल्ड के लिए तो बढ़िया रिटर्न आपको वो देगा। उसके बाद नीचे जो देखने वाली बातें हैं, तो आप यहाँ कैटेगरी में आपको ये मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि इसने जो ऑल टाइम हाई है 19% के करीब दिया, मतलब ऑल टाइम रिटर्न जो है 19% के करीब है। 5 साल के 20 और 3 साल के 33, तो हमने ऑल टाइम देखना है कि 19% तो बहुत बढ़िया रिटर्न है इसके, ठीक है। 19% कम नहीं होता है, तो आप उसमें मान सकते हो। अभी उसके बाद आपने नीचे आना है, तो ये आपकी टॉप कंपनी है, बाकी SBI का भी है, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा टॉप है। और इसका फंड साइज देखो, बाकी फंड साइज थोड़े से इसके नीचे हैं, यहाँ एक्सेस फोर्स है वो थोड़ा सा फंड साइज इसका ऊपर जरूर है, पर उसकी स्टार रेटिंग नीचे है, उसका रिटर्न भी इससे थोड़ा कम है। तो सारा रिटर्न कम था, हम इसी के अंदर इसी को चयन करेंगे। तो इसको एक चयन करके आप इसमें एक SIP शुरू कर सकते। जब नीचे आओगे तो आपको मिल जाएगी कि इसका किस किस कंपनियों में होल्डिंग है। देखो सारी इंडिया की टॉप कंपनियां हैं जिसके अंदर इसने अपनी होल्डिंग बना रखी है, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, HDFC एक्सिस। तो आप इसके अंदर एक SIP अपनी स्टार्ट कर सकते हो। ये होल्डिंग पूरा एनालिसिस है, इसके अंदर इक्विटी के अंदर 96% है और कैश के अंदर इतना रखता है, ठीक है। उसके बाद ये सेक्टर का एलोकेशन आ जाएगा आपका कि किस किस सेक्टर में इसने कितना, देखो सभी सेक्टरों में तकरीबन इसने पैसा निवेश कर रखा है। तो आगे जब नीचे चल जाओगे तो इसकी एडवांस वगैरह ये रेशो वगैरह आ जाएगी इसके अंदर, ये इतना जानने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये सबसे बड़ी जरूरत है कि इसका एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड। एक्सपेंस रेशियो 0.90% है, मतलब मान सकते हो कि 1 के करीब है, तो बढ़िया है। इंक्लूड GST तो पता है आजकल सबको लगता है। हाँ, बस इसमें देखने वाली ये चीज है कि अगर 12 महीने से पहले आप इसको एग्जिट करते हो तो 1% आपको पड़ेगा। ये एग्जिट लोड होता है जो आपको लेता है आपसे। अगर 1 साल से पहले 1 साल के बाद करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी स्टैंप ड्यूटी ये सभी को पड़ती है, ठीक है। तो ये सारा इसमें दिया है, तो आप मान सकते हो कि एक बहुत ही बढ़िया ये म्यूचुअल फंड है। बाकी नीचे आपको फंड मैनेजर वगैरह का भी मिल जाएगा इसमें ऑप्शन। तो आप अगर 10,000 रुपया डालना चाहते हो या 5,000 या 6,000, तो आप उसके अंदर अपनी कैटेगरी डिवाइड कर सकते हो। तो आप अपने 25% अप्रोक्स में मान लेता हूं, अगर आप 10,000 रुपया महीना लगाते हो तो 25% यानी कि 2,500 रुपया हम हाई रिटर्न वाले में करेंगे, ठीक है। सेकंड हम निवेश करेंगे टैक्स सेविंग में। तो यहां हम टैक्स सेविंग फंड जो है उसको क्लिक करते हैं, तो टैक्स सेविंग फंड के अंदर ये खुल के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी थोड़े हाई रिस्क होते हैं क्योंकि इनका जो है रिटर्न काफी हाई होता है। तो अब इनमें 3-4 हाई हैं, तो अगर 3-4 हाई के ऊपर अब देखा जाए तो आप इन नामों को इतना ज्यादा मतलब कर नहीं सकते कि नामों को इतना जानते नहीं हो आप, ठीक है। ये एसिड है, सर्वर फंड वगैरह है, तो आप इसको तो जानते हो। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, कोटक है, ये तो आपके देश की कंपनियां, UTI इनको जानते हो। तो इनमें अपने देश की जो आपको सबसे ऊपर लग रहा है तो आप एक्सिस बैंक को कर सकते हो। तो आप एक्सिस बैंक लॉन्ग टर्म इक्विटी डायरेक्ट फंड है, तो आप इसके अंदर देखो इसका इस समय 26.11 चल रहा है NAV, जो प्लान है ग्रोथ का है, ठीक है। और उसके बाद आप नीचे आओगे तो NAV 87 है, मिनिमम इसमें लग सकते। फंड साइज देखो सर, रेटिंग 4 की जरूर है पर फंड साइज 34,370 करोड़ का फंड साइज है। तो आप मान सकते हो कि एक बढ़िया फंड साइज है और अच्छा रिटर्न दिया है। ये देखो यहां से लेके अगर आप यहां सिलेक्ट कर लेते हो तो 43 रुपीज की अप्रोक्स इसकी NAV थी, जो बढ़कर अभी डबल हो चुकी है, आप मान सकते हो। तो अगर आल देखेंगे इसका, तो आल भी देखो कहां से शुरू हुआ और कहां पहुंच गया। अगर आप इसके ऊपर देखोगे तो 2013 के अंदर 14 रुपए का था इसकी NAV। तो अगर आप आज देखोगे तो आज इसकी NAV 83 है, तो 14 से लेके 7 साल के अप्रोक्स 14 रुपए की चीज 83 होगी, तो आप खुद समझ लो कितने गुना पैसा आपका हो चुका होगा। तो SIP देख सकते हो। उसके बाद सेम नीचे कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेटर से देख सकते हो 5 साल में क्या रिटर्न देगा।
5,27,000 आपको रिटर्न देगा, तो ये मिनिमम रिटर्न है, इससे बढ़ भी सकते हैं, जरूरी नहीं कि इतना ही देगा। तो वन टाइम तो मैं मना करूंगा, वन टाइम निवेश मत करो, आप SIP के जरिए ही निवेश करो। उसके नीचे आओगे तो आपके ऑल टाइम देखो कितने बढ़िया हैं, और उसका 19 था, इसका 21% है, हमने ऑल टाइम ही देखना है, ठीक है। तो बढ़िया रिटर्न है इसके, तो इसके अंदर होल्ड करना है। उसके बाद ये इसी कैटेगरी की दूसरी कंपनियां हैं, 5 स्टार रेटिंग वगैरह है उनकी, बट हम जिसको थोड़ा सा जानते हैं उसी में निवेश करना चाहिए। तो उसके बाद इसकी होल्डिंग है, देखो टॉप कंपनियों के अंदर भी इसकी होल्डिंग है, सारी पूरी की पूरी होल्डिंग उसके ऊपर है। और देखो इसने इक्विटी के अंदर और डेप्ट के अंदर भी पैसा, देखो सबसे ज्यादा इक्विटी में है, इसलिए रिटर्न हाई है। उसके बाद आपका जो सेक्टर का आ जाएगा, फाइनेंशियल सेक्टर में सर्विस, टेक्नोलॉजी, केमिकल, मतलब कहाँ कहाँ पैसा इन्हें लगा रखा है। ये आज इतनी जानने की चीजें जरूरत नहीं होती वैसे, तो बता रहा हूँ। मेन चीज होती है देखो एडवांसेस रेशो जो है इसकी बढ़िया है, कोई इसमें कोई वो है नहीं, पर ये भी इतने आपकी जानने की जरूरत नहीं होती है। तो उसके बाद जैसे नीचे आते हैं तो देखो ये चीज है, एग्जिट लोड इसका 0 है। अगर आप इसमें पैसा लगाते हो और कभी भी निकाल लेते हो तो उसमें आपको कोई भी 1% का एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। और इसका एक्सपेंस रेशियो उससे भी कम है, तो आप इसमें, पर इसमें एक कंडीशन है, इसका लॉकिंग पीरियड 3 साल का होता है। आप किसी भी टैक्स सेविंग फंड में अगर पैसा लगाते हो तो उसका लॉकिंग पीरियड 3 साल का होता है। मतलब मान लो आज आपने 1,000 रुपया लगा दिया और अगले महीने से आप उस फंड को बंद करना चाहते हो, तो वो बात नहीं बनेगी, आपका पैसा 3 साल के बाद ही विद रिटर्न आएगा। ये नहीं है कि जितना है, जो उस दिन रिटर्न होगा, जो NAV रेट होगा, उसके मुताबिक आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि ये टैक्स सेविंग फंड है। तो इसलिए इसकी एक्सपेंस रेशियो भी लो होती है। बाकी GST वगैरह सबको लगता है, स्टैंप ड्यूटी आपको सब तो लगता है। देखो 1.5 लाख तक की आपको ये रिबेट देता है, टैक्स फ्री अंडर 80 सेक्शन, ठीक है, लॉकिंग 3 साल पीरियड, और रिटर्न विल बी टैक्स एट 10%। तो ये आप इससे समझ सकते हो कि आपको अगर सैलरी पर्सन हो तो टैक्स देते हो तो उसके अंदर अच्छा रिटर्न है। मिनिमम 500 से आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। बाकी अदर प्लान्स हैं, उसका कोई है नहीं है। तो मान लो अगर दूसरा आप फंड चुनते हो तो सेकंड फंड आपके लिए एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड बेस्ट रहेगा। बाकी इससे दूसरा भी अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, पर तरीका यही है उसको एनालिसिस करने का। तो उसके बाद आपको आ जाएंगे बेटर देन FD। अब जो बेटर देन FD होंगे ना, उसका रिस्क ज्यादा नहीं होगा, मॉडरेट रिस्क है, आप पढ़ सकते हो। जब रिस्क ज्यादा नहीं है तो रिटर्न भी ज्यादा नहीं होगा। आप देख सकते हो 3 ईयर में सिर्फ 10% के रिटर्न है, अप्रॉक्स 10%, ठीक है। तो इसके अंदर भी देखो एक्सेस है, ICI है, प्रूडेंशियल है। तो आप मान सकते हो कि अगर आप 10,000 रुपया लेके आ रहे हो तो 2,500 रुपया आपने हायर में लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद टैक्स सेविंग फंड के अंदर आप 5,000 रुपया लगाओ, ठीक है। अब बच गया कम आपका 2,500 रुपया और, तो आप इसमें जो कम रिटर्न है तो आप इसी को टॉप को ही ले लो, कोई जरूरी नहीं है कि और कोई लेना है। तो आपका ये शॉर्ट टर्म फंड है, तो ये ज्यादा रिस्क है नहीं। आप इसमें 5 साल में ऊपर क्लिक करोगे तो उसके बाद देखो कहां से कहां पहुंच गया ये, ठीक है। तो जब आप नीचे आओगे तो 50 रुपए की NAV चल रही है, तो आप मान सकते हो कि 2016 में 33 रुपए की थी, तो अब जो है 50 रुपए की है। तो आप मान सकते हो कि 5 साल के ऊपर काफी पैसा इसने आपका बना दिया है। उसके बाद देखो 5 स्टार रेटिंग है, फंड साइज देखो 21,344 करोड़ का, तो अच्छा फंड है, बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ी कंपनी है। इसके रिटर्न थोड़े कम मिलेंगे। अब मान लो आप सेम इसमें 5,000 का करते हो और 5 साल के लिए करते हो तो देखो कितना पैसा, कितना कम मिलेगा आपको। 3 लाख के ऊपर 3,68,000, तो 22% रिटर्न। तो उसका मेन रीजन ही फ्रेंड ये है कि इसके अंदर आपका रिस्क कम है, जहां रिस्क कम है वहां रिवार्ड कम होगा, तो इसलिए इसका थोड़ा सा कम है, तो हमने उसमें भी लगाना है। बाकी नीचे आ जाओगे तो आप वही सेम है, ये उसके फंड है या कैटेगरी वगैरह है। तो अब ये होल्डिंग का है, तो आप खुद देख सकते हो, रिजर्व बैंक में है, GOI में है, तो इनमें इसने अपनी होल्डिंग ले रखी है। अब देखो इसके अंदर डेप्ट, अब डेप्ट में क्या समझे, लोगों को पैसा देना, जो कंपनियों को लोन वगैरह देते हैं, उसमें इसका ज्यादा है, और कैश में 14.5% है। इक्विटी में इसका है नहीं है, जब इक्विटी में है नहीं है तो रिटर्न कम ही होंगे, ठीक है। बाकी किन सेक्टरों में लगाया है वो हो जाएगा। एडवांस रेशो है, चलो इसकी जरूरत नहीं है आपको। तो उसके बाद इस चीज को पूरा देखो आप, इसके अंदर एग्जिट लोड भी 0 है। अब एग्जिट लोड 0 का मतलब ये है कि अगर आप मान लो आज पैसा लगाया तो 6 महीने बाद भी आप निकाल सकते हो। इसमें कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, कोई आपको किसी प्रकार का चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। और लोअर एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.37, उन दोनों से कम है इसकी, क्योंकि रिटर्न कम है तो हर चीज कम ही मिलेगी आपको।
ठीक है। तो तकरीबन AAA की इसकी रेटिंग है। तो बाकी GST वगैरह सबको लगता है, स्टैंप ड्यूटी और हर में आपको मिलेगी। तो आप तीसरा फंड अप्रोक्स 1500 ले लो या 1000 रुपया इसमें लगा सकते हो। तो अप्रोक्स अगर आप 1000 रुपया इसमें लगाते हो तो अभी आपका जो दूसरा पैसा है वो 3 म्यूचुअल फंड में लग चुका है। अब बच गया आपके पास 1500 रुपया हो। तो 1500 रुपया इन कंपनियों में आ जाइए आप, टॉप कंपनियां, ठीक है। जो इंडिया की टॉप कंपनियां हैं उनमें देखो इनका रिटर्न सबसे हाई है। तो इसके अंदर भी आप अगर सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप कोटक ब्लू चिप फंड को डायरेक्ट को जानते हो, ICI को जानते हो, निपॉन को जानते हो, HDFC को। तो सबसे पहले हमने किसी भी चीज को लाना है टॉप को लेना, तो आप टॉप पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अब जब टॉप पे क्लिक करोगे तो आपको देखो रिटर्न दिख जाएंगे। 3 साल में 24.88% रिटर्न दिए हैं। देखो कितना बढ़िया रिटर्न इसने निकाले हैं। ये थोड़ा कोरोना का था तो हो जाता है, कंपनियां का गिरा था। NAV 425 रुपए के करीब है। अब मान लो कि किसी ने अगर SIP इसके अंदर शुरू की होती अप्रोक्स इस लेवल के ऊपर 23 मार्च 2020 को 190 रुपया रेट था इसका, ठीक है, 1 साल पहले की। तो अब 1 साल के बाद आज देखो उसका 1 से 1.5 साल के ऊपर पैसा कहाँ चला गया, डबल से भी ऊपर। 190 रुपए की चीज SIP लगाया होता तो डबल के करीब ऊपर ही गया। तो ये है SIP की पावर। तो आप अपना 1500 रुपया इसमें डालो, ठीक है। बाकी आप अपने मुताबिक चुन सकते हैं कोई भी म्यूचुअल फंड, पर तरीका यही होगा। और फंड साइज जरूर देखना, 3346 करोड़ का फंड साइज है। रेटिंग भी अच्छी है, कम से कम 4 की रेटिंग, 4 और 5 की रेटिंग लेनी है। इससे नीचे वाली रेटिंग हमने लेनी नहीं है, ठीक है। अब बाकी नीचे वही है, 5000 रुपया अगर मंथली लगाते हो और 5 साल के अंदर तो आपका 5,10,000 रुपया तकरीबन अप्रोक्स बन सकता है, ठीक है। ज्यादा भी बन सकता है, वो डिपेंडेड ऑन मार्केट। पर मैं हमेशा यही बोलूंगा कि अगर कोई भी SIP करते हो तो कम से कम 5 साल होल्ड करो। अगर ज्यादा होल्ड कर सकते हो तो उतना बेटर रिटर्न मिलेगा। 10 साल 15 साल में तो बहुत बेटर रिटर्न मिलेंगे इसके, ठीक है। क्योंकि आज से 10 साल 15 साल पहले आप देख सकते हो इंडिया में क्या था और आज क्या है, तो उस चीज को समझ सकते हो आप। उसके बाद नीचे अगर आप आ जाओगे तो इसका ऑल टाइम अगर आप करते तो 16% है, बढ़िया है। FD में आपको सिर्फ 5% पूरे साल का मिलता है, वो भी आप आज 1 लाख रुपया जमा कराओगे। बट इसके अंदर क्या है, आपका पैसा तो 5-5 हजार करके जाएगा, पर रिटर्न देखो बढ़िया रिटर्न है इसके, ठीक है। उसके बाद जो और भी फंड है इसके, उनमें भी आप देख सकते हो अपना फंड साइज जो है, एक्सपेंस रेशियो वगैरह देख सकते हो। इसकी होल्डिंग देखो, टॉप कंपनियों में भी इसकी होल्डिंग है। ये इंडिया की पूरी टॉप कंपनियां हैं जो इंडिया को चलाती हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर के आप प्रोडक्ट यूज करते हो, महिंद्रा को जानते हो, एक्सिस बैंक को आप जानते हो, लार्सन एंड टुब्रो को यूज करते हो। तो हर चीज के बारे में आप इसमें देख सकते हो। तो उसके बाद ये देखो सारा, जहां इक्विटी मिलेगा ना आपको, इक्विटी में निवेश, वहां रिटर्न हाई मिलेगा आपको, ठीक है। रिस्क तो रहेगा थोड़ा, पर रिटर्न भी हाई मिलेगा। तो रिस्क आपके लिए ज्यादा इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि आपने एक SIP करनी है, लॉन्ग टाइम के लिए करनी है। क्योंकि अगर गल को गिर के नीचे भी मिलेगा तो आप क्या करोगे, आप नीचे भी तो बाय ही करोगे ना उसको। इसलिए 1 टाइम निवेश के लिए मैं मना करता हूँ। बाकी फाइनेंशियल में है, अदर है, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, FMCG, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, सभी में पैसा देखो इसका। आप यहाँ से चार्ट देख सकते हो, सभी के अंदर इसने पैसा लगाया हुआ है। कितना बढ़िया मैनेज कर रहे हैं आप इसको देख सकते हो। रिटर्न भी अच्छे हैं। टॉप कंपनियों के ऊपर 34% इनका चल रहा है। एक्सपेंस रेशो भी ठीक है, 1% से नीचे ही एक्सपेंस रेशो हमारी चाहिए, ठीक है। बाकी स्टैंप ड्यूटी है नहीं। देखो फॉर यूनिट एग्जाम 10% इन्वेस्टमेंट, इनका भी थोड़ा सा वही है कि आपको अगर 1 साल से पहले पैसा निकालते हो तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ जाएगा। तो 1 साल म्यूचुअल फंड में कभी भी निवेश करना है तो आप लॉन्ग समय पहले सोचो, अपना उस चीज को करो, उसके बाद ही पैसा आप उसके अंदर लगाओ। तो आप म्यूचुअल फंड के अंदर आप 10,000 रुपया लगा रहे हो तो 1500, ये तीनों में ही अंदर आप अगर ये पैसा लगा देते हो और 5 से 10 साल के लिए होल्ड कर लेते हो और इसी तरीके से एनालिसिस करके और भी फंड देख सकते हो, तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और उसके अंदर आपका पैसा लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा ग्रो करेगा। क्योंकि इनका आप 5 साल पिछले की ट्रैक दे दो, तो ट्रैक देखो, उसी चीज को आप एनालिसिस करो कि अगर हमने 5 साल पहले इसमें पैसा लगाया था तो आज हमारा पैसा कहाँ होता, तो आने वाले 5 साल के बाद वो कहाँ होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा, ठीक है, कि म्यूचुअल फंड का चयन कैसे करेंगे हम। तो उसी के मुताबिक आप अपना चयन कर सकते हो। आप अपनी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक अपना 1000 रुपया, 2000 रुपया, या 5000 रुपया, या 10,000, जितना भी लगाना चाहते हो, 20,000, 30,000, तो आप उसको कम से कम 3 से 4 म्यूचुअल फंडों में डिवाइड कर सकते हो। और भी म्यूचुअल फंड है उनमें डिवाइड कर सकते हो, बट इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। 8-10 म्यूचुअल फंड लेने का कोई मतलब नहीं बनता है।
2 से 3 पाई हद है 4 म्यूचुअल फंड रखो जिसके अंदर आपको बेटर रिटर्न मिलेंगे और आपके आगे काम आएगा। इसमें एक चीज और भी है, मान लो आपने म्यूचुअल फंड होल्ड कर रखा है, कल को आपको पैसे की जरूरत पड़ जाती है थोड़े बहुत, तो आप इनकी एक एनआईवी, उतने पैसे की एनआईवी अपनी सेल करोगे और वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। कल को दोबारा अगर आपके पास पैसा होता है तो आप उसमें दोबारा निवेश कर सकते हो। ये एक अच्छी सुविधा है कि आपके पास पड़ा माल, उसमें कुछ क्वांटिटी आप बेच के, मान लो आपके म्यूचुअल फंड की वैल्यू आज 5 लाख रुपए है और आपको 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, तो आप सोच रहे हो यार म्यूचुअल फंड क्लोज कराऊंगा तो 5 लाख आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप उसकी जो एनएवी आपको अलॉट होती है उसके अंदर मान लो 1 लाख की वैल्यू के अंदर आपकी 1000 एनएवी है, आपके पास 5000 एनएवी पड़ी हुई है और आपके पास 1000 एनएवी की जो कॉस्ट है वो 1 लाख बनती है, तो आप 1000 एनएवी अपनी उसमें से कुछ पार्ट्स बेच के 1 लाख रुपया विड्रॉल कर सकते हो और अपना काम कर सकते हो। तो ये एक बेटर तरीका है। बट इसके अंदर है कि अगर आप एफडी कर देते हो तो एफडी का क्या है, अगर आपको 5 लाख की एफडी की है और आपको बीच में पैसे की जरूरत पड़ रही तो आपको पूरी की पूरी एफडी है वो ब्रेक करानी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको लॉस होगा। पर जरूरत तो आपको 1 लाख की है, तो इसलिए म्यूचुअल फंड के अंदर क्या है, ये लिक्विड है, आप कभी भी इसमें पैसा निकाल सकते हो और जितनी जरूरत है उतना निकाल सकते हो और आने वाले समय में इसको बढ़ा भी सकते हो। तो फ्रेंड ऐसा करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। अगर कोई भी कमेंट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। ओके फ्रेंड्स।